रेजोनेंस ट्यूब। अभी रेजोनेंस ट्यूब का वर्किंग किस टाइप से है वो अपन देखेंगे। ये जैसे अपने पास एक ट्यूब है, ये मीटर स्केल है। उस मीटर स्केल से अपन कह रहे कि इस रेजोनेंस ट्यूब है, उस ट्यूब की अपन कह रहे लेंथ मेजर कर सकते हैं, कितना वाटर उसमें फिल किया हुआ है, तो वो अपन इस मीटर स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे। ये अपन कह रहे कि स्टैंड है, इसमें से अपन कह रहे कि फनल है जिसमें वाटर अपन फिल करेंगे। सपोज अपन कह रहे कि यहाँ पर इतना लेवल पर इसमें वाटर है, और इस वाटर के लेवल को हम इस वाले स्टैंड को अप एंड डाउन मूव करके वाटर लेवल को अप और डाउन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इनिशियली अपन कह रहे कि इसमें वाटर लेवल कुछ इस टाइप से है। अभी अपन कह रहे कि सपोज ये लेंथ L1 है, इनिशियली अपन कह रहे लेंथ L1 है। यहाँ पे अपने एक ट्यूनिंग फॉर्क को साउंड किया, और ट्यूनिंग फॉर्क को साउंड करने पर ट्यूनिंग फॉर्क सपोज अपन कह रहे कि मैक्सिमम साउंड अपने को सुनाई देती है, रेजोनेंस कंडीशन मिलती है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए, और वो लेंथ अपने को L1 मिला। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल्स टू V अपॉन 4L के इक्वल होगा, 4L1, क्योंकि लैम्डा बाई 4 होता। यहाँ पे अपन कहेंगे लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू L1 है, तो लैम्डा इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 4L1। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर रहे हैं। अभी अपन कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसको अपन डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन करेगा तो लेवल भी नीचे जाएगा। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अपने को कब मिलती है वो अगर अपन देखें, तो यहाँ पे अपने कहा कि सपोज और अपने इसको डिस्प्लेस किया, और एक नोड और अपन कह रहे कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और ये अभी लेंथ है वो L2 है, और इस L2 पर अपन कह रहे वापस अपने को साउंड सुनाई देगी। तो उस केस में अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की सेम है, और वो फ्रीक्वेंसी अपने को मिलेगा V अपॉन, यहाँ पे अपन कह सकते हैं V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा को अपन कहेंगे तो 3 लैम्डा बाई 4 होता, दैट विल बी इक्वल्स टू L2। तो यहाँ पे अपने को मिला लैम्डा इक्वल्स टू 4L2 बाई 3 के इक्वल होगा, और उस फ्रीक्वेंसी को अपन कह सकते हैं F इक्वल्स टू, सर यस बेटा। ये 3 लैम्डा बाई 2 नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है और ये नोड बन रहा है, सॉरी सर 3 लैम्डा बाई, हाँ नहीं, ये अपन कह रहे 3 लैम्डा बाई 4 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है। दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, और एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू V बाई 4L2 के इक्वल है, 4L2/3 हो गया था। तो अभी अपन कह रहे कि मुझे इसमें अपना मोटिव क्या है कि यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब वी कैन फाइंड द साउंड स्पीड बेटा, और साउंड स्पीड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो L2 माइनस L1 है
वो बेसिकली किसके इक्वल मिल रहा है बेटा, लैम्डा बाई 2 के इक्वल। L2 माइनस L1 है वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, और लैम्डा को अपन लिख सकते हैं 2L2 माइनस 1 के इक्वल। तो अगर मुझे साउंड की स्पीड बेटा फाइंड करना, तो साउंड की स्पीड क्या होता है, एफ इंटू लैम्डा। एफ तो हमें पता है ट्यूनिंग फॉर्क की कितनी फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे अपने को मिला एफ, ये 2L2 माइनस L1 के इक्वल होगा। तो यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब वी कैन मेजर द साउंड स्पीड इन एयर बेटा। तो इसका जो मोटिव है वो क्या है, तो यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब we can measure साउंड स्पीड, वी कैन मेजर साउंड स्पीड। अपने को दे रखा होगा कि फर्स्ट अपन कह रहे कि L1 कंडीशन पे रेजोनेंस मिल रहा है, दूसरा नेक्स्ट रेजोनेंस L2 कंडीशन पे मिल रहा है। तो अभी यहाँ से अपने को ये पता चलेगा कि L2 माइनस L1 जो है वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो L2 माइनस L1 इक्वल्स टू अपन लैम्डा बाई 2 करेंगे, वहां से अपने को लैम्डा मिल जाएगा, और उस केस में अपन कह रहे कि उसकी इंटेंसिटी अपन फाइंड कर सकते हैं। एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब, एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब में बेटा एंड करेक्शन अगर फाइंड करना है, तो जैसे अपने पास ये ट्यूब है, यहाँ पे बेटा अपन करें कि ये इस टाइप से ये पाइप है। इनिशियली सपोज बेटा अपन कह रहे कि इसमें L1 लेंथ है, ये अपन कह रहे कि फर्स्ट रेजोनेंस यहाँ पे बन रहा है, और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एंड करेक्शन ई है, लेंथ सॉरी, ये अपन कह रहे कि लेंथ L1 है, इसका बेटा अपन कह रहे कि ये ई है, एंड करेक्शन मैंने ई ले लिया। अभी देखो जो अपन कह रहे कि एंटी नोड यहाँ पे बनना चाहिए, वो एंटी नोड कुछ ऊपर बनता है, तो अपन एंड करेक्शन उसको कंसिडर करेंगे। ये अपन कह रहे कि एंटी नोड यहाँ पे बन रहा है, जो उसका टॉप अपन कह रहे कि फेस है उससे जस्ट ऊपर बन रहा है, ये अपन कह रहे कि नोड है, और एंटी नोड बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा बाई 4, एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। तो फर्स्ट कंडीशन में अपने को मिला लैम्डा बाई 4, दैट वी कैन से L1 प्लस ई के इक्वल होगा, ई इसका एंड करेक्शन है, दैट इज इक्वेशन 1 होगी। अभी अपन कह रहे हैं कि नेक्स्ट अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, तो एक लूप अपन कह रहे कि इस टाइप से और बनेगा। अभी अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 4 के इक्वल हुआ, और ये बेटा लेंथ कितना हुआ, L2 के इक्वल है, ये अपन कह रहे कि L2। फर्स्ट रेजोनेंस L1 पे मिल रहा है, सेकंड L2 पे, तो अभी तो अपन ये क्या L2 लिखेंगे, कितनी होगी? 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू L2 प्लस ई के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि दो इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके ई की वैल्यू अपने को फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ ठीक पर क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा बाई ठीक है 4 मैं की कर वैल्यू लूंगा। सेकेंड में पुट कर दिया, तो ये बेटा अपने पास हो गया 3L1 प्लस ई इक्वल्स टू अपन कह रहे कि L2 प्लस ई के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं 3L1 प्लस 3E इक्वल्स टू L2 प्लस ई के इक्वल होगा, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा L2 माइनस 3L1 इक्वल्स टू 2E के इक्वल होगा। तो एन करेक्शन अपने को मिला L2 माइनस 3L1 अपॉन 2 के इक्वल होगा, ये इसका एन करेक्शन। और इससे अपन कह रहे कि सॉल्व करेंगे, देखो अभी सब कुछ अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। L1 इसकी कितना दे देगा, सेंसिटिविटी क्या होगी? 32, L2 कितना है 100, और E अगर अपने को फाइंड करना है तो 100 माइनस 3 इंटू 32 डिवाइड बाई 2, तो ये अपने को मिला 100 माइनस 96 अपॉन 2, कितना मिला बेटा
4/2 and that is 2 cm। ये अपन कह रहे कि इसका n करेक्शन होगा। यस, नेक्स्ट एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। 55 है, L1 की वैल्यू 18 है, इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं 55 माइनस 18 का तो कितना हो गया, 7 हो गया, और ये 37 हो गया इंटू 2। ये अपन कह रहे लैम्डा, ये लैम्डा किस में मिला, सेंटीमीटर में। तो लैम्डा इक्वल्स टू, ये अपने को मिला 74 सेंटीमीटर। अभी अपने को तो क्या चाहिए, साउंड की स्पीड चाहिए। साउंड स्पीड क्या होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ कितना देर का, 512। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.74। यस, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा। देखो 512 74 8 8 8 7 और ये 3 हो गया। अपन करें 2 के बाद में तो 378 और उसको 0.88, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 379 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ये बेटा साउंड स्पीड होगा, ये इसका आंसर। follow metallic tube of length L and closed at one end produce resonance with the tuning fork of frequency N. The entire tube is then heated carefully so that the equilibrium temperature its length changes by L. If the change in velocity V of sound is small v, है ना, V में जो change है वो small v का है, the resonance will now produce by tuning fork of frequency। अभी अपन कह रहे हैं कि ट्यूनिंग ऑफ फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे प्रोड्यूस होगा रेजोनेंस, वो अपने को फाइंड करना है। अपन कहेंगे कि जैसे अपन हीटअप करेंगे तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करें, फ्रीक्वेंसी एन दिया हुआ है, तो नेट स्पीड बेटा, अभी नेट स्पीड अपन कह रहे हैं कि v प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि साउंड स्पीड टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, v प्लस वी, लेंथ है वो भी इंक्रीज हो गया, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l होता है। तो v की जगह v प्लस वी, और ये अपने 4 कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर। A steel wire of length 60 cm in cross section 10 s power minus 6 meter is joined with an aluminum wire of length 45 cm and area of cross section 3 into 10 s power minus 6 meter square. The composite string is stressed by tension of 80 Newton. Density of steel is 7800 kg per metric cube and that of aluminum is 2600 kg per metric cube. The minimum frequency of tuning fork which can produce standing wave in it with node as at the joint is। ये अपने को क्वेश्चन है। जैसे अपन कह रहे एक स्ट्रिंग स्टील की है, दूसरा स्ट्रिंग एल्यूमिनियम की है, इस टाइप से अपन कह रहे कि जॉइंट है। स्टील की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, एल्यूमिनियम की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। स्टील का जो क्रॉस सेक्शन है वो 10 s पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। एल्यूमिनियम का जो क्रॉस सेक्शन है 3 इंटू 10 s पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। और टेंशन दोनों में सेम होगा, हॉरिजॉन्टल है तो दोनों एंड पर टेंशन सेम होगा। तो टेंशन जो है वो 80 न्यूटन दे रखा है। डेंसिटी ऑफ स्टील वो अपने पास 7800 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 2600 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब है। और यहाँ पे अपने को नोड बनाना है, जो जंक्शन है जो जॉइंट है वहाँ पे नोड होना चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी है वो
यस फ्रीक्वेंसी है मैंने वो। इसमें पहले यस। वेलोसिटी निकाल ली, दोनों स्ट्रिंग्स में इंडिपेंडेंटली अगर होते तो क्या वेलोसिटी होती, ओके। और वो सेम आया, तो 200√10/39 आया वो वेलोसिटी। हाँ और फिर उसके बाद मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला कि दोनों में फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल तो इक्वल होगी। फर्स्ट में बोलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल्स N1V/2L1, और बिल्कुल बेटा। दूसरे में हो गया N2V/2L2। सही है। फिर उसमें वेलोसिटी और लेंथ का वो डाल के N1 और N2 के बीच में रिलेशनशिप निकाला। बिल्कुल। और फिर उससे आगे की जो स्टील वाला वायर है उसमें फोर्थ हार्मोनिक प्रोड्यूस होना चाहिए, तो हम्म। फिर 4V/2L कर दिया। ठीक है सही है बेटा। मतलब अपन यहाँ पे कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी F1 है वो F2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेटा सोर्स की प्रॉपर्टी है। हमने एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से इसको साउंड किया है तो फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगा। इसमें मैं कह रहा हूँ कि N1 लूप बन रहा है, इसमें N2 लूप बन रहा है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इस टाइप से ये स्टैंडिंग वेव बनेगा और यहाँ पे नोड बन रहा है। ये अपन कह रहे कि जब यहाँ पे नोड है, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी नोड होगा, तो फ्रीक्वेंसी की अपन बात करें तो V1 अपॉन, अपन कह रहे कि टोटल L1 उसकी लेंथ है ना। और L1 लेंथ को अपन लिख सकते हैं λ/2, λ1/2 इंटू अपन कह रहे कि N1, ये अपने को मिला। तो यहाँ से अपन कह रहे कि λ1 उसको अपन लिखेंगे 2L1/N1। तो ये हमने लिखा 2L1/N1 इक्वल्स टू सिमिलर टाइप का N2 V2/2 L2 हो गया। मीन्स यहाँ पे N1/N2 उसको अपन लिख सकते हैं L1/L2 इंटू L1/L2 इंटू द V1 V2/V1। L1 अपने को दे रखा है, L1 कितना है, तो L1 अपने पास था 60 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 60 रख दिया। यह अपने पास 45 सेंटीमीटर है। V1 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बेटा अपन कह रहे हैं √T/रो, तो ये 1 × S1 दोनों का डिफरेंट है, क्रॉस सेक्शन टेंशन दोनों में सेम है, तो रो2S2/T। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो N1 N2 रिलेशन आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी अपन किसी एक में अपन वैल्यू पुट कर लेंगे। ये जैसे N1 हो गया, अपॉन अपन करें 2L1 हो गया, √T/रो1S1, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अपने को फ्रीक्वेंसी सी बेटा करेक्ट आंसर सही। दोनों मीटर, ये भी अपन करें कि बेस्ड ऑन रेजोनेंस है, दोनों मीटर दैट इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस। इसकी हेल्प से भी अपन स्ट्रिंग के अंदर साउंड की स्पीड मेजर कर सकते हैं यूजिंग सोनोमीटर। we can measure we can measure sound frequency, we can measure sound frequency, sorry, sound speed in a string, in a string। स्ट्रिंग में अपन कह रहे कि साउंड स्पीड अपन मेजर कर सकते हैं। देखो किस टाइप से ये डिवाइस होगा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक वुडन हॉलो, इस टाइप से एक होलो ब्लॉक होता है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से एक स्लाइडर होगा। ये अपन कह रहे कि मास यहाँ पर है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से होल होगा, एक होल ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे अपन एक पेपर पीस रख लेते हैं और एक ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ से साउंड किया। अभी अपन कह रहे बेटा यहाँ पे मीटर स्केल लगा रहता है,
इस टाइप से अपन कह रहे कि उसकी हेल्प से अपन कह रहे कि स्लाइडर की पोजीशन अपन मेजर कर सकते हैं। ये ऐसे 1 मीटर स्क्वायर का स्केल होगा इस टाइप से। सपोज अपन कह रहे कि फर्स्ट जो स्लाइडर है उसकी पोजीशन L1 है और सेकेंड अपन कह रहे कि जो स्लाइडर है उसकी पोजीशन L2 है। इसकी पोजीशन को अपने मेजर कर दिया। अभी अपन कह रहे कि जैसे ही ये रेजोनेंस कंडीशन में होगा, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अपन कह रहे कि इसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। उस केस में जैसे ही पेपर पीस नीचे गिर जाता है तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस में है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। और जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो अपन ये कह सकते हैं कि एक नोड यहाँ पे बन रहा है, दूसरा नोड यहाँ पे बन रहा है, दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। तो मैं ये कह सकता हूँ L2 माइनस L1 इक्वल्स टू λ/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को इसका वेवलेंथ मिला 2L2 माइनस L1, ये इसका वेवलेंथ है। अगर बेटा अपने को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, तो फ्रीक्वेंसी या साउंड की स्पीड अगर फाइंड करना तो साउंड की स्पीड क्या होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा के इक्वल होगा। एफ अपने को ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी गिवन है, लैम्डा अपने यहाँ से फाइंड कर दिया, तो हम लिख सकते हैं एफ 2L2 माइनस L1 के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसकी स्पीड है। ये तो बेटा एक्सपेरिमेंट से अपने साउंड स्पीड फाइंड किया। अगर थ्योरेटिकली साउंड स्पीड अगर कैलकुलेट करें तो वो कैसे कर सकते हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बेटा अपन कह रहे कि टी है और टी की वैल्यू क्या होगा, एम जी के इक्वल। यहाँ पर भी अपन कह रहे हैं एम जी। तो अगर अपन कह रहे थ्योरेटिकली वी अपन फाइंड करें तो वी क्या मिलेगा बेटा, स्ट्रिंग के अंदर साउंड की स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टेंशन अपॉन रूट टेंशन अपॉन रूट, रूट टेंशन अपॉन लीनियर मोशन। हाँ वो तो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड का फॉर्मूला √T/ρ होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साउंड स्पीड का। तो साउंड स्पीड का सॉलिड मीडियम में क्या फॉर्मूला होगा, तो गामा पी बाय रो। सॉरी, गामा पी वो एयर में होता है। ठीक है। √Y/ρ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। जब सॉलिड होता है तो √Y/ρ। जब अपन कह रहे कि एयर मीडियम होता है तो हम गामा p/ρ लिखते हैं, है ना। बी जो बल्क मॉडुलस है सॉलिड के लिए y के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी, यहाँ से बेटा अपन फाइंड करेंगे और फिर अपन उसकी एरर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपन कह रहे कि थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हो गया। तो इस टोनोमीटर जो रेजोनेंस ट्यूब पर बेस्ड है उसकी हेल्प से भी अपन इस टाइप से फाइंड कर सकते सर वैसे ये जो फॉर्मूलाज है, हैं। ये गामा पी बाय रो और वाई बाय रो, इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्या? इसको अपने, हाँ बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। ये अपन कह रहे कि साउंड स्पीड जो अपने प्रेशर वेव देखा था उस प्रेशर वेव की हेल्प से इसको प्रूव करते हैं। ओके। b/√b/ρ है, उसको अपन प्रेशर वेव की हेल्प से प्रूव करते हैं। जो अपने ठीक है। प्रेशर वेव की इक्वेशन है वहां से अपन कह रहे कि इस फॉर्मेट में उसको लाने की कोशिश करेंगे, Δ2y/Δx² इक्वल्स टू v स्क्वायर, सॉरी Δt² इक्वल्स टू v स्क्वायर Δ2y/Δx²। इस फॉर्मेट में लाएंगे तो यहाँ पे v इक्वल्स टू √b/ρ के इक्वल मिलेगा। ये अपन कह रहे कि इसकी स्पीड होती है। जैसे प्रेशर वेव को अपने क्या लिखा था, प्रेशर वेव अपने पास था Δp इक्वल्स टू Δp0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और Δp0 को हमने कहा था दैट इज इक्वल्स टू बी ए के, ये बी ए के। अभी इसको अपन दो बार यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे Δp/Δt² इक्वल्स टू v स्क्वायर Δ2, Δp/Δx²। इस दोनों को वैल्यू रख के यहाँ पे रखेंगे तो v इक्वल्स टू √b/ρ के इक्वल मिलेगा। अगर मीडियम सॉलिड है तो b को अपन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते हैं।
ठीक है, ठीक। क्लियर? हाँ। चलो, अभी जब एन लूप बन रहे हैं और उसकी लेंथ बेटा अपन कह रहे कि यहाँ से यहाँ तक एल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू लेमडा बाई टू, वो बेटा एल के इक्वल होगा। तो लेमडा अपने को क्या मिलेगा, 2l अपॉन एन, ये इसका वेवलेंथ होगा। अगर हम कह रहे कि इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एफ को अपन क्या लिखेंगे, v बाई लेमडा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2l अपॉन एन, और v को अपन लिख सकते हैं रूट टी बाई रो एस, रूट टी बाई म्यू, तो इसको अपन लिख सकते हैं रूट टी बाई रो एस। तो ये अपन कह रहे कि इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कुछ इसके प्रोपोर्शन होगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन कह रहे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन रूट टी के इक्वल होगा। फ्रीक्वेंसी है वो अपन कह रहे कि एन रूट टी के प्रोपोर्शन होगा। अभी देखो इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है, तो अपने को कहा जाएगा कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसके कारण अपन कह रहे कि N1 लूप बन रहे हैं और उसमें टेंशन T1 है, और दूसरे में अपन कह रहे कि F2 है और टेंशन N2 लूप बन रहे हैं, बताओ टेंशन क्या है। तो इस दोनों को अपन इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं है, मतलब सेम ट्यूनिंग फॉर्क अपन यूज कर रहे हैं और टेंशन को वेरी कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगा। तो उस केस में अपन कह सकते हैं N1 रूट T1 इक्वल्स टू N2 रूट T2 के इक्वल होगा। एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन कह रहे कि N1 N2 इक्वल्स टू रूट T2 बाई T1 के इक्वल होगा। इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेंशन T1 से T2 हो गया, बताओ अभी कितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, है ना, इनिशियली इतने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे थे, तो ये केस 1 हो गया। अभी इसी टाइप से केस 2 की अपन बात कर रहे हैं। केस 2, केस 2 में अपन कह रहे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको अपन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे अपन कह रहे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क इस कंडीशन में है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, और अभी अपन कह रहे कि ऐसे ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे अपने वायर है वो अटैच किया है, स्ट्रिंग अटैच किया है, ये पुली है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ब्लॉक अटैच किया है जिसका मास अपन कह रहे कि m के इक्वल है। अभी बेटा अपन कह रहे कि जैसे ये ऑसिलेट करेगा, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी f है और इसमें अपन कह रहे कि m नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, ऐसे बेटा अपन कह रहे कि m नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, स्टर्निंग वेव प्रोड्यूस कर रही है और टोटल नंबर ऑफ लूप्स m बन रहे हैं। ये अपन कह रहे कि इसमें भी n नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं। लेंथ बेटा अपन कह रहे कि इसकी l के इक्वल है। अभी देखो इसमें अपन कह रहे कि क्या ध्यान रखेंगे, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे बेटा है ना ऑसिलेट कर रहा है, तो जब अपन कह रहे कि इधर आया तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, और स्ट्रिंग स्लैक हो रही है इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी केवल f/2 फ्रीक्वेंसी है वही ट्रांसफर होगी। तो इस केस में अपन कहेंगे कि f/2 इक्वल्स टू बेटा v बाई लैम्डा के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि f/2 v बाई लैम्डा, उसको हमने लिखा लैम्डा को 2l/n हो गया, और v को अपने लिखा रूट टी बाई म्यू या रो एस। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि f इक्वल्स टू n अपॉन l रूट टी बाई रो एस के इक्वल होगा। केवल हाफ फ्रीक्वेंसी है वही ट्रांसफर होगा, और फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप से अपने मिलेगा, और वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये कह सकते हैं N1 T1 इक्वल्स टू N2 रूट T2। इसी को अपन मेल्डीज लॉ कहते हैं कि जैसे यहाँ से सॉल्व करने के लिए N1 N2 इक्वल्स टू अपन कह रहे कि रूट T2 बाई T1, कोई भी एक चीज अननोन है तो अपन फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ये मिल रहा है F प्रोपोर्शनल टू N रूट T, दैट इज कॉल्ड मेल्डीज लॉ। मेल्डीज लॉ, जो फ्रीक्वेंसी है वो n रूट टी के प्रोपोर्शन होता है, इसी को अपन मेल्डिस लॉ कहेंगे।
एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी विल डिक्रीज। उस केस में अपन कह रहे कि फेज डिफरेंस कितना होगा? फिर जो डेल्टा एक्स होता है वो तो आई थिंक एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा होता है। हाँ, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा, एक मिनट, 2n+1 इंटू पाई। ऑड नंबर ऑफ अपन कह रहे कि पाई होता है, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होना चाहिए। और अगर हम पार्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो 2n+1 λ/2 के इक्वल होगा। और जब अपन कह रहे कि इंटेंसिटी की बात करें, डिस्ट्रक्टिव में आई आर मिनिमम, और वो होगा √I1 माइनस √I2 और उसका होल स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि मिनिमम इंटेंसिटी होगा। अभी अपन कह रहे कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम की हम बात करें, मैक्सिमम रेशियो अपन लें, जैसे आई आर मिनिमम अपॉन आई आर मैक्सिमम, ये अपने को अगर फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं √I1 माइनस √I2 उसका होल स्क्वायर अपॉन √I1 प्लस √I2 एंड उसका स्क्वायर होगा। √I1 उसकी वैल्यू कितना होगा, सॉरी दूसरा, अगर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड अपन देखें तो ये अपने को मिलता है एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड के टर्म्स में मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो है। ठीक है। अभी जिसे अपन कह रहे कि इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। Person standing at a distance of 6 meters from a source of sound receives sound wave in two ways, one directly ठीक है। from the source and other after reflection from a rigid boundary as shown in the figure. The maximum wavelength for which the person will receive maximum sound intensity is। यस, अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे इंटरफेरेंस देखा आपने, इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सपेरिमेंट तो डायरेक्टली अपने का कोई काम का नहीं है, बट उससे रिलेटेड उसका यूज अपन कह रहे क्वेश्चन में होता है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस। एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस पर बेस्ड अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज क्विंग्स ट्यूब। क्विंग्स ट्यूब, using Queen's tube we can find the sound speed in gaseous medium। using Queen's tube we can find sound speed in air। साउंड स्पीड इन एयर अपन फाइंड कर सकते हैं। क्विंग्स ट्यूब होता है क्या, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की अपन कह रहे कि इस टाइप से ट्यूब रहती है। ये जैसे अपन कह रहे कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है। अभी अपन कह रहे कि यहाँ पर एक होल है बेटा, ये जैसे अपने एक होल किया और एक ट्यूनिंग फॉर्क को अपन यहाँ से साउंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरा होल है और यहाँ पर एक कैंडल फ्लेम है।
अभी अपन कह रहे कि जैसे अपन यहाँ से साउंड करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क को, तो क्या कंडीशन होगी, कुछ साउंड बेटा अपन कह रहे कि यहाँ से आती हुई इस यहाँ तक पहुंचेगी। दूसरी साउंड बेटा अपन कह रहे कि एक पाथ उसका ये होगा, यहाँ से होता हुआ है, यहाँ पे दोनों साउंड आपस में सुपर इम्पोज हो रही है, दोनों कोहेरेंट साउंड है। कोहेरेंट क्यों, क्योंकि उनका जो जनरेटर है वो सेम है, सेम सोर्स से जनरेट होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और ये कोहेरेंट है। सपोज अपन कह रहे कि ये पाथ है वो अपन कह रहे कि L2 है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अपन कह रहे कि L1 है। तो अभी इसका पार्ट डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, L1 माइनस L2, ज्यादा में से कम को अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये अपन कह रहे कि देखो हमें कौन सी सिचुएशन यहाँ पे नोट करनी है, जब फ्लैम डिस्टर्ब हो रही है। फ्लैम डिस्टर्ब हो रही है इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अपन लगा सकते हैं एन लैम्डा, L1 माइनस L2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये अपने पास एक कंडीशन हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, हम ट्यूब को दोनों को एक दूसरे से बाहर और शिफ्ट करते हैं। तो अपन कह रहे कि अभी ट्यूब को मैंने x डिस्टेंस से और शिफ्ट किया, और जब ट्यूब को x डिस्टेंस से अपन शिफ्ट करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि नई जो पोजीशन है वो कितना हो गया, L1 माइनस L2 प्लस 2x। और उस केस में अपन कहेंगे कि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी तो n प्लस 1 इंटू लैम्डा के इक्वल हो, L1 माइनस L2 प्लस 2x इक्वल्स टू N1 प्लस लैम्डा के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। हम यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे उसको ट्यूब को अपन बाहर निकाल रहे हैं। तो एक डिस्टेंस x पर फ्लेम वापस डिस्टर्ब हुई, तब अपन कह रहे कि पाथ डिफरेंस क्या हुआ, L1 माइनस L2 प्लस 2x होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी 2 माइनस 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बेटा अपने को मिला 2x इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 2x के इक्वल होगा। अगर साउंड की स्पीड फाइंड करना है तो f लैम्डा, तो हम इसको लिख सकते हैं f इंटू 2x के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि साउंड की स्पीड होगी f इक्वल्स टू v इक्वल्स टू f इंटू 2x के इक्वल होगा।